So, hello dear student, it is chemistry class 11, structure of atom unit 2 परमाणु की संरचना। ये चैप्टर आप लोगों का प्रोग्रेस पर है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि क्वांटम संख्याएं, वहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या देखा था, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन, उनके बारे में स्टडी आप लोग किए थे। यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, परमाणु में उनके ऑर्बिटल्स का किस प्रकार से भराव होता है, यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हम लोग भरते हैं। ठीक है, इनके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि जो परमाणु होता है उसमें नाभिक देखे हैं, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, और ये देखिए, ये पहला कोश होता है, ये दूसरा होता है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ये तीसरा होता है, आगे चौथा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये नाभिक क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ एक पावर से खींचता है। और जानते हैं प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर धनावेश चार्ज होने के नाते एक प्रकार की इसके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। उसी चार्ज से क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और एक चीज़ और है कि किसी भी कोश में, किसी भी कक्षक में कह लें, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप प्रीवियस कक्षाओं में पढ़े होंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कितना होता है, 2n²। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि पहले कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यह सूत्र अप्लाई करिए। देखिए, 2 गुणित n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। पहला कोश माने n की वैल्यू 1, इसका घाते 2 करिए तो 1 एकम 1 बराबर 2। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अब दूसरे कोश में पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वही सूत्र लगिए, 2 गुणित दूसरा कोश का माने 2 करिए, इसके घाते 2 लगाइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, दूसरे कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन। यदि तीसरा कोश में पूछा जाए तो यहाँ 2 गुणित 2n² यानी n की वैल्यू 3 रखिए, इसका वर्ग करिए। ठीक है, 3 3 का 9 दूनी 18। चौथा कोश में पूछा जाए तो 2 गुणित 4 के घाते 2 करिए, 2n², n की वैल्यू 4 रखिए, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोशों के हिसाब से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, पहले कोश में, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस प्रकार से क्रम चलता जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक कोश से होकर के तभी इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षाओं में जाते हैं। तो प्रारंभिक कोश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट यानी आद्य स्थिति बोलते हैं इसको। प्रारंभिक कोश को ग्राउंड स्टेट या आद्य स्थिति। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले कोश में मात्र 1 होगा। ठीक, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे कक्षाओं के हिसाब से भरते जाते हैं। ठीक, तो ये जो नाभिक होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स लगाता है धनावेश चार्ज के कारण प्रोटॉनों के, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जिस फोर्स से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव चार्ज। ठीक है, नाभिकीय आवेश
तो ये डिफेक्टिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है। और दूसरी बात है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन पर यह जो नाभिक होता है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अधिक स्ट्रांगली खींचता है एज कंपैरिजन देन आउटर एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉनों के अपेक्षाकृत। ठीक है, अब ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक, उन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपेक्षाकृत कम होता है। इस नाभिक का बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि नाभिक के पास वाला जो ये कोश होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह एक रक्षण का काम करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं या सील्डिंग। तो इस सील्डिंग या स्क्रीनिंग के कारण इस पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर की तरफ एक प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण, नाभिक उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का हम किस प्रकार से विभिन्न कोशों में भराव करते हैं, आइए जानते हैं विभिन्न रूल। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर है स्टूडेंट, अफबाऊ नियम, अफबाउज प्रिंसिपल। देखिए, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉर्मेशन, क्रिएशन, रचना या निर्माण। ठीक है, अफबाऊ का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन, रचना। तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ही हम लोग उसको बोलते हैं, अफबाऊ शब्द से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ अफबाऊ ने क्या रूल दिया, इनके अनुसार क्या होता है कि किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। ठीक है, यानी परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में कक्षकों की जो उनकी ऊर्जा होता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो उपकोष होते हैं, ऊर्जा स्तर होता है एस, पी, डी, एफ, यानी कि सबसे पहले एस कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर पी को भरने के बाद डी में, फिर एफ में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है विभिन्न उपकोषों में उनके ऊर्जा स्तरों के बढ़ते हुए क्रम में होता है। और इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको पिछले टर्न पर बताई गई थी कि जो एस उपकोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आइए अफबाऊ के रूल को नोट करें यहाँ पर। ठीक है, जर्मन शब्द है अफबाऊ, जिसका मतलब होता है क्रिएशन, निर्माण। तो किसका निर्माण होता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव, इसी को हम लोग अफबाऊ रूल्स कहते हैं। और इनके अनुसार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब कि पहले कोष में, फिर दूसरे कोष में, तीसरे कोष में, इस तरह से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के भराव का जो क्रम होता है यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। देखें, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, फिर 4p में, 5s में, 4d में, 5p में। ठीक है, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, इस प्रकार से 7s में। इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम होता है इलेक्ट्रॉनों का भराव, यानी कि पहले 1s में, फिर 2s में। इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉनों का भराव उन कक्षकों में करते हैं। ठीक है, और यह जो चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर उपकोषों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आइए इसको डिटेल में समझिए। देखिए स्टूडेंट, विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करते हैं उसके लिए इस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, शुरू में 1s, ठीक, यस, इसके बाद चाहें तो इस तरह से लिख लें sp, फिर spd,
इसके बाद यस पी डी एफ, पुनः यस पी डी एफ। इलेक्ट्रॉनों का भराव हम किस प्रकार से दर्शाएंगे? शुरू में यस, फिर एस पी, फिर एस पी डी, इसके बाद एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। इसके बाद आगे चलें, एस पी डी, फिर एस पी। ठीक है, स्मॉल सब लेटर में है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर 1s हो गया, तो ये दूसरा उपकोष दिखाएंगे 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f, इस तरह से बढ़ाए। फिर आगे ऊर्जा स्तर दिखाएं, 5 आ गया, 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d 7s 7p। इस तरह से हम दर्शा लेंगे ऊर्जा स्तरों को उपकोषों के। अब इलेक्ट्रॉनों का भराव समझें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है 1s में भरेगा, देखें 1s में आएगा। ठीक है, 1s के बाद फिर यहाँ से क्रमशः दिखाइए, फिर 2s में आएगा, 2s में 2s के बाद फिर क्रमशः इस प्रकार से दर्शाते हैं 2p में जाएगा। ठीक है, 2p के बाद आगे बढ़ते हुए 3s में भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। 3s के बाद देखें फिर 3p में आएगा। ठीक है, 3p के बाद ये 4s में भी जाएगा आगे के क्रम में। 4s के बाद इलेक्ट्रॉनों का भराव स्टूडेंट 3d में होगा। देखिए ध्यान दें, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, 3d में जाएगा। ठीक, 3d के बाद इलेक्ट्रॉनों का भराव 4p में, 4p के बाद 5s में, देखिए 5s में, 5s के बाद फिर रिटर्निंग आगे 4d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से रिटर्निंग होगा, फिर इधर 4d में जाएगा। ठीक, 4d के बाद इलेक्ट्रॉन 5p में आएगा, 5p के बाद 6s में। ठीक है, 6s के बाद देखें सीधे 4f में आएगा रिटर्निंग करने के बाद, यहाँ से ये 4f में आएगा। 4f में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन आपका आएगा आगे के क्रम में 5d में, 5d के बाद 6p में आएगा उसी क्रम में, 6p के बाद 7s में आएगा, 7s में भरने के बाद पुनः यहाँ से रिटर्निंग करेगा स्टूडेंट, ये आएगा 5f, फिर 6d, फिर 7p। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ भराव होता है। ठीक है, इसी क्रम के आधार पर हम एक कह सकते हैं कि 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s के बाद 3d के बाद 4d, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का भराव का क्रम होता है। इसको आप सिर्फ प्रयोग करते करते सीख जाएंगे स्टूडेंट। अर्थात अफबाउ के रूल से पहले जो इलेक्ट्रॉनों का भराव है निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों से उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में भराव होता है। ठीक है, यहाँ पर 3p के बाद देखेंगे 4s2 में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन देन 3d के। चूँकि d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम भराव 3d 10, ये सबसे बड़ा कोष होता है, 3d उपकोष होता है एज कंपैरिजन 4s। यस में तो मात्र 2 होते हैं, इसलिए पहले छोटा कोष यस माना जाता है, इसलिए छोटे के बाद तब बड़े उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता जाएगा। एक क्रम है स्टूडेंट। सो थैंक यू।